दोस्तों नमस्कार। फराह खान के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि फराह खान काफी सुर्खियों में हैं। जब से उन्होंने होली पर वो विवादित बयान दिया है, उसके बाद से उनके खिलाफ शिकायत हुई और बहुत सारे लोग इंटरनेट पर उनके बारे में तरह तरह की बात कर रहे हैं। वैसे तो आजकल सबसे सॉफ्ट टारगेट वो लोग बन चुके हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं और कुछ बात बोल देते हैं, उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोगों को इस बहाने पब्लिसिटी का भी एक मौका मिल जाता है। हमारे साथ संजय अरोड़ा जी हैं, जिनके साथ हम अक्सर, आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर अक्सर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट डिस्कस करते हैं। तो आज फराह खान का चार्ट हम डिस्कस करना चाहेंगे संजय जी के साथ। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण सभी को मेरी तरफ से। जी और जो है आज फराह खान के चार्ट पर जो है बात जी करूंगा आज जी मैं जो है। जी। और देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि भाई जन्म समय कहाँ से लाए और क्या है, इस तरीके की बात हाँ है। हाँ। मैंने इनकी सीधा चंद्र कुंडली ही लगाई है अच्छा। और उसी को ही लगन मान के जो है मैं ये प्रिडिक्शन जो है कर रहा हूँ। जी। और ये जो हो सकता है ये उनका लगन भी हो, लेकिन चंद्र हम्म। कुंडली तो वही है उनकी, क्योंकि चंद्रमा हम्म जो है इनके 6 डिग्री 17 मिनट के हैं। दोपहर का हम्म जो हमने चार्ट लगाया है, अब सुबह का हम्म, जन्म हो या दोपहर का जन्म हो या रात का जन्म हो, तो चंद्रमा तो जी वहीं रहेंगे, राशि तो इनकी मीन ही रहने वाली है। ठीक है जी जी, एक्यूरेट जी प्रिडिक्शन जो है उस चार्ट पे जा रही है, जो चार्ट मैंने आज पूरा दिन एनालाइज किया है और जी आपके जी सामने मैं रख रहा हूँ। जी। चलिए इनके चार्ट पर जो है नजर डालते हैं। उज्जवल जी, देखिए मीन राशि का इनका चार्ट है। हाँ चंद्रमा हाँ। जो है मीन राशि में बैठे हैं। अब देखिए यहाँ जी पर बहुत सारे ग्रह इनके इतने पावरफुल है कि देखिए, जी फराह खान जो है, फराह खान ने इतनी लंबी जर्नी जो है कैसे की और कैसे ये फराह खान बनी, इस पर जो है देखते जी हैं। जी। द्वितीय भाव में मेष राशि के गुरु हैं, तृतीय में राहु हैं। तृतीय के राहु हाँ अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि जी। यहाँ पर जो है राहु जो है डिजायर के घर में है, हार्ड वर्क हाँ के घर हाँ। में, सोशल मीडिया के घर में है। मंगल जो है इस राशि में जो पावरफुल ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं यहाँ पर और धन जी के मालिक बन जाते हैं सप्तम में। और चंद्र मंगल का आमना सामना यहाँ पर हो रहा है। दो हाँ त्रिकोण के मालिक जो है आमने सामने बैठे हुए हैं, पंचमेश लगन पे हैं, भाग्य सप्तम भाव में, आपस हाँ। में एक दूसरे से दृष्ट भी हैं और केंद्र में है। तो यानी धन संपत्ति का तो बहुत पावरफुल योग इस पत्रिका में बना हुआ है। चाहे व्यक्ति किसी भी परिवार में किसी भी उसमें पैदा हुआ हो, तो हाँ व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा और बहुत ज्यादा अपने जीवन में धन अर्जित करेगा, क्योंकि चंद्र मंगल अपने आप में बहुत अच्छा जो है योग बना देते हैं। अभी केतु जी। भाग्य भाव में है। सूर्य हाँ बुध शुक्र की युति इनकी जो है दशम भाव हाँ। में। बुध और शुक्र देखिए जहां भी जुड़ते हैं, मैं किसी भी इन जनरल किसी भी पत्रिका में आप देख सकते हैं, वो व्यक्ति जो है संगीत के उससे कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, वो अच्छा। किसी भी उसमें हो। अब जैसे ये कोरियोग्राफर है, क्योंकि वो भी हाँ, गाना है संगीत और पर होता गाने को, है। हाँ हाँ, वो भी संगीत के ही उसमें आता है और गाने से ये जो है जुड़ी हुई है। हाँ। शनि शनि जो है 12th हाउस में है इनका, कुंभ राशि का। ठीक है जी। अब देखिए हम्म इनका जो चार्ट शुरू होता है, शनि की महादशा में ये पैदा होती है और हम्म बुध की महादशा खत्म होने से पहले पहले ही जो है ये फिल्म लाइन में आती है। और हम्म इनकी जो है एंट्री होती है जो जीता वही सिकंदर से। देखिए वहां से हम्म जो है इस पत्रिका में शुरुआत होती है। बुध की दशा 1996 तक चलती है और बुध की हम्म, दशा खत्म होने से पहले पहले जो है अपनी जो है छाप ये छोड़ जाती है, क्योंकि कर्म भाव में बुध इनके बैठे हुए केंद्र के मालिक हैं और केंद्र में ही जो है जी। विद्यमान है। हम्म 1942 लव स्टोरी, आतिश, और जो इनकी बहुत बड़े लेवल पे फिल्म आती है एज ए कोरियोग्राफर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी। ठीक है जी, बॉर्डर, यस बॉस, इस तरह की ये फिल्में करती हैं 1996 तक। और बुद्ध में अपने आप को जो है, बुद्ध की महादशा खत्म होते होते अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में ये स्टेब्लिश कर लेती है। बुद्ध इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है कर्म भाव में बैठे हुए हैं, उनको हम्म, फिल्मों में जो है एक अच्छा स्थान जो दे देते हैं, क्योंकि हाँ। बुद्ध और शुक्र एक साथ में है। इसको लक्ष्मी हम्म, नारायण योग भी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। और जी। म्यूजिक से यानी संगीत से संबंधित कोई व्यवसाय ऐसा आदमी करेगा और उस व्यवसाय से नेम हम्म फेम धन अर्जित और सारी चीजें जो है अपने जीवन में ऊंचाइयां जो है हासिल करेगा। अब जी देखिए उज्जवल जी, अक्सर हमने देखा है बुद्ध की महादशा जब खत्म होती है तो केतु चालू होते हैं। मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं में देखा है, जब मैं एनालाइज करता हूँ तो केतु बहुत ज्यादा मतलब थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं और हाँ अच्छा हाँ। फल नहीं देते।
लेकिन हाँ इस पत्रिका में देखिए केतु भाग्य भाव में बैठकर, मंगल के घर में बैठकर, क्योंकि मंगल केंद्र में योग कारक ग्रह है इस जी। पत्रिका में मंगल, और केतु हाँ। की पूरी महादशा में जो ये हम्म। काम करती है, 7 साल केतु की महादशा चलती है 1996 से 2003 तक। जी। उसमें जो है इनका सबसे बेस्ट में बेस्ट काम होता है जीवन का, एज ए हम्म। कोरियोग्राफर जो है ये काम करती है। अब देखिए जी। उसमें जो है इनको सबसे पहले तो देखिए इनकी फिल्म आती है, जैसे ही केतु स्टार्ट होते हैं, दिल तो पागल है इनकी फिल्म आती है 1997 हाँ। में। हाँ। फिर जो है उनको इनका गाना आता है, बहुत बड़ा गाना, चल छैया छैया छैया। उसमें जो है बेस्ट कोरियोग्राफर फिल्म फेयर अवार्ड जो है, अब यहाँ हम्म। से अवार्ड की छड़ी भी फराह खान की जो है जिंदगी में शुरू हो जाती है, फिल्म फेयर अवार्ड भी जो हम्म। है मिलते हैं, और फिर कुछ कुछ हाँ। होता है सरफरोश। अब फिर अगली फिल्म जो है आती है, अगली फिल्म में कहो ना प्यार है, फिर हाँ। से जो है अवार्ड जीतती है। केतु की महादशा में ये सारे कमाल हो रहे हैं। अब देखिए एक पल का जीना, वो नाम बहुत बड़ा गाना था जो जी। है, वहां पर जी। जो है उनको वापस से फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। आगे हाँ। चीजें चलती रहती है, दिल चाहता है मैं, फिर एक वो लड़की है कहाँ, वहां फिर से फिल्म फेयर अवार्ड जो है इनको मिलता है। हाँ। चीजें जो हाँ। है बहुत आगे चलती रहती हैं, और बड़ी बड़ी फिल्में ये करती हैं। कभी खुशी कभी गम, तुमको ना भूल पाएंगे, कोई मिल गया, फिर एक हम्म। फिल्म आती है। वहां से फिर जो है नेशनल फिल्म अवार्ड, और वापस से जो है फिल्म फेयर अवार्ड उस गाने को, इधर चला मैं उधर चला जो गाना जी। होता है, जी। उसको जो है वापस से इनको जो है अवार्ड मिलता है। अब देखिए जो सारे काम इनकी जीवन में बेहतर हुए हैं एज ए कोरियोग्राफर, वो केतु की महादशा में बहुत पावरफुल हाँ। हुए। अब देखिए हाँ। केतु की महादशा उज्जवल जी खत्म होती है, और इनको लगता है कि ये इसके अलावा और भी कुछ कर सकती है। शुक्र चालू होते हैं, और 2004 में ये डायरेक्टर बनती हैं मैं हूं ना। हम्म। केतु की महादशा 7 साल 1996 से 2003 तक चलती है, और वहां ये काम करती हैं काफी, और उसके बाद जो है ये डायरेक्टर बनती है। हालांकि एज ए डायरेक्टर कोई जो हाँ। है इनका कोई बहुत बेहतर जो है काम नहीं रहा, लेकिन शाहरुख खान की फिल्में रही, क्योंकि शाहरुख जी। खान थे फिल्म में, तो इस ओम कारण शांति जो ओम। है ओम शांति ओम की इन्होंने 2007 में। हाँ, ओम शांति ओम की, और एक फिल्म 30 मार खा ये करती हैं, और एक फिल्म आती है 2014 में हैप्पी न्यू ईयर, जिसको ये डायरेक्ट करती हैं। जो मेरे जी। पास डाटा है विकिपीडिया के जी। माध्यम से, जो ये 4 फिल्में डायरेक्ट करती है। तो एज ए डायरेक्टर उज्जवल जी कुछ ऐसी बेहतर चीज जो है नहीं दिखाई दी जो है हाँ। डायरेक्शन में, हाँ। जो हाँ। वो कोरियोग्राफर जो है काम कर रही थी। क्योंकि हम्म। कोरियोग्राफर में ही इनकी बहुत ज्यादा जो है तारीफ हुई है। अब देखिए उज्जवल जी इस पत्रिका में एक और चीज है, इन्होंने डायरेक्टर रहते हुए भी जो गाने कोरियोग्राफ किए, वो गाने हम्म। अपने आप में जो है बड़े लेवल पे बहुत बड़े मतलब प्रसिद्ध हुए, बहुत लोगों ने पसंद किया। अब देखिए मुन्नी बदनाम हुई, या शीला की जवानी को बेस्ट फिल्म कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला, फिल्म फेयर जो है 2010 हम्म। की फिल्म है, और हालांकि शुक्र की दशा में ये सारी चीजें हो रही है। जो जी। ये अनारकली डिस्को चली वाला गाना जो है, हाउसफुल 2 का हाँ। गाना, वहां इनको जो है बहुत बड़ा जो है वो गाना, इश्क वाला लव, राधा तेरी चुनरी वाला जो गाना है स्टूडेंट ऑफ जी। द ईयर का जी। 2012 में, ये सब शुक्र में ही काम हो रहे हैं। क्योंकि ये जो क्या है कि आप जो काम आपको पत्रिका में सूट कर रहा है, और जो जिसके लिए आप बने हैं, अगर वही काम आप कर रहे हैं। अब देखिए वापस से बहुत बड़ा गाना आता है, गेरुआ रंग दे मोहे, रंग दे मुझे दिल गेरुआ वाले फिल्म। 2013 में आया था हाँ, शायद ये। हाँ। हाँ 2000, जब भी ये फिल्म आई थी दिलवाले, शाहरुख खान वाली पिक्चर जो है। हम्म। अभी हम्म। धड़क पिक्चर का जो गाना आता है, वो झंझाट कुछ गाना था, वो बहुत झिंगाट बड़ा हिट झिंगाट हुआ था। झिंगाट। हाँ। 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 हाँ वो वाला गाना जो है। तो अब देखिए 2020 में दिल बेचारा एक फिल्म आती है, वहां पर भी कोरियोग्राफी ये करती है, वहां भी फिल्म फेयर जो है इनको मिलता है। तो हम्म। कुल मिला के कहानी ये है कि इनकी ये जो पत्रिका में कहानी है, वो कोरियोग्राफ से जो है ज्यादा जुड़ी हुई है, म्यूजिक से जो है ज्यादा जुड़ी हुई है। वो हाँ। जब काम इन्होंने किया है, तो बेहतर जो है परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। अब फिल्म में तो चलो ठीक है, चूंकि शाहरुख खान रहे एक बड़ा नाम जो है, 2 फिल्मों में इनके साथ जोड़ा रहा, शायद हैप्पी हाँ। न्यू ईयर में भी थे, मुझे पता नहीं है, लेकिन 30 मार खा में तो हम्म। वो अक्षय कुमार वाली फिल्म है, क्योंकि बड़े लोग जुड़े रहे, तो हम्म। डेफिनेटली जो है ये जो है वो किया। अब देखिए खेल शुरू होता है उज्जवल जी, शुक्र की महादशा जब खत्म होती है हाँ। हाँ। 2023 में, उज्जवल जी शुक्र इनके खत्म हो चुके हैं। हाँ। ठीक हाँ। है।
अब 2020 में जो है, अब जो है इनकी आखिरी जो दिल बेचारा फिल्म आती है। अब हाँ 2023 में जब शुक्र खत्म हुए हैं तो साढ़े साती भी जो है मीन राशि पर लग गई है, और हाँ सूर्य की दशा भी चल रही है। जो जी। सूर्य इनके षष्ठ छठे घर के मालिक है, और इनके कर्म भाव में जो है सूर्य विद्यमान है। यहाँ पर जो सूर्य की मेरे पास डिग्री जो है निकल कर आई है, मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके धनु हम्म, राशि में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो है बैठे हुए, शुक्र शुक्र के नक्षत्र में जी। सूर्य यहाँ पर विद्यमान है। अब सूर्य जो है यहाँ पर एक नकारात्मक प्रभाव जो है इनकी पत्रिका में 2023 से दे रहे हैं। देखिए, अच्छा। एक तो सूर्य है, दूसरी साढ़े साती है। कहते हैं ना, एक तो करेला और दूसरा नीम हाँ। चढ़ा। भाई एक शनि शनि आ गए, और जो है दूसरे सूर्य जो है चल रहे। भाई जब भी किसी की पत्रिका में सूर्य की महादशा और शनि की साढ़े साती आए तो भाई संभल जाना चाहिए। आपके जीवन में बहुत बड़े कड़े इम्तिहानों का दौर जो है शुरू हो चुका है। हम्म। आपकी आपकी पत्रिका भले ही कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन सबसे बड़ा जो है वक्त होता है। वक्त से बड़ी दुनिया में जो है कोई भी चीज नहीं है। अच्छे अच्छे जो है हमने देखे हैं कि जब वक्त खराब होता है तो कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें जो है घट जाती हैं, एक जो चीज मैं नहीं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि फराह खान के लाइफ में जो रीसेंट बदलाव जो हम सभी ने नोटिस किया वो ये कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, और उनके यूट्यूब वीडियो एकदम से आने लगे, वो भी खासकर कुकिंग के अराउंड आने लगे। और हाँ, उनके घर के मतलब उनकी हाउस हेल्प भी हैं, वो भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। तो क्या ये भी इसके पीछे कुछ सूर्य की महादशा हाँ, का रोल है? हाँ। देखिए, एक बात मैं कहूंगा उज्जवल जी, जो इनका खाने का वो जो शौक है, वो अभी का नहीं है। वो पुराना हम्म। इनका एक शौक है कुकिंग का, अभी का नहीं है। लेकिन अभी जो है काम ना होने की वजह से कहिए या कुछ और रीजंस कहिए, उस रीजंस की वजह से इन्होंने प्रोफेशनली अपना चैनल जो है शुरू किया है। हाँ। और ये जो है सोशल मीडिया पर जो है आने लगी है। शायद कुछ एक बदलाव आया है इंडस्ट्री में, शायद इनको अपने हम्म, मन मुताबिक चीजें जो है नहीं मिल रही थी, या काम नहीं हो रहा था, क्योंकि दशा जी। भी इनकी अभी इतनी पावरफुल नहीं है। क्योंकि उसका हम्म। जो ज्योतिषीय कारण है, देखिए गुरु जो है इनके द्वितीय भाव के कारक भी हैं, जो सेकंड हाउस खाने का हम्म। भाव माना जाता है, गुरु वहां पर बैठे हैं। ठीक है। अच्छा। इनकी राशि के मालिक है। और मंगल का, जैसे मैंने राजयोग बताया, मेष राशि में मंगल मालिक होते हैं, वहां गुरु बैठे हैं, मंगल मेष राशि को देख रहे हैं, जो सेकंड हम्म। हाउस में जो है राशि इनकी विद्यमान है। तो गुरु और मंगल का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। तो खाने पीने का शौक शौक भी ऐसे व्यक्तियों को होता है, और बनाने का भी, खाना जो है उसका भी शौक ऐसे व्यक्तियों को होता है। कुकिंग से संबंधित ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा वो मतलब एक्सपर्ट होते हैं, या अपने स्टाफ जो है रखते हैं। अब तीसरी बात ये आती है कि अब खाने के अलावा जो है ये इसको सोशल मीडिया में कैसे जो है इन्होंने वो किया। अभी देखिए, राहु यहाँ पर तृतीय भाव में विद्यमान है। तृतीय के राहु यानी सोशल मीडिया पर आपका जो शौक है, आपकी जो हॉबी है, उसको आप एज ए प्रोफेशन जो है अपनाने जा रहे हैं। आप उसको हम्म। एज ए प्रोफेशन जो है बड़े लेवल पे जो है आप उसको हम्म। लाने जा रहे हम्म। हैं। तो ये जो है पुराना है, लेकिन निकल कर जो है पब्लिक ने शायद अभी देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये अभी आया है। ये इनकी हाँ। पत्रिका में योग जो है खाने पीने का वो बना हुआ है। ठीक है जी। हम्म। ये तो रही हम्म। एक बात। अब दूसरी बात ये है कि भाई इस तरीके का जो उन्होंने जिस मुद्दे पर जो है आज हम उज्जवल जी बात करने वाले हैं, हाँ। कि ये इस तरीके का जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, जी। तो जी। जिस पर जो है एक शिकायत दर्ज हुई है, हमने भी पढ़ा जी। है जी। सोशल मीडिया के माध्यम से, कि भाई हम्म। होली पर जो है एक बयान दिया है इन्होंने। और जो हाँ। अब देखिए, सूर्य और शनि की युति, अभी इस वक्त की मैं बात करूं तो 14 फरवरी से जो है सूर्य और शनि कुंभ राशि में हम्म। चल रहे हैं। जी। आपका आपको पता ही होगा, ज्योतिष आप जानते हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सूर्य, हाँ, हाँ, जन्म के शनि इनके कुंभ राशि में है। तो सूर्य हम्म। और शनि का कॉम्बिनेशन जिसका भी भाई इस पत्रिका में बना हुआ है, और साढ़े साथी भी चल रही है, और प्लस हम्म। सूर्य की दशा भी चल रही है। तो कर्म हम्म। भाव में सूर्य है, तो आप अपने कर्म भाव में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बुध साथ में है, बुध वाणी के कारक है, बुधादित्य राजयोग है। तो हाँ। कुछ ऐसे बातों से आपको बचना चाहिए,
जो आपको कहीं ना कहीं अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में जो है डाल सकते हैं। अब बुध ने जो है सूर्य के साथ मिलकर, अब सूर्य बुध शनि दोनों एक साथ हैं कुंभ राशि में, जो गोचर की आज की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो हम बैठे तो कुंभ राशि में ये योग बना हुआ है। तो इस कारण जो है बहुत ज्यादा जो है इन्होंने इस तरीके की जो बात कही है, और जो हाँ, नहीं कहनी चाहिए थी, और हाँ, जिसका जो है मतलब सीधा सीधा समझ में आता है कि ये भाई क्या कहना चाहते हैं, बस उसको किसी भी तरीके से अब कवर किया जाए। भाई इंटेंशन वो नहीं था, इंटेंशन वैसा नहीं था। अब हम्म, इंटेंशन नहीं था तो भाई आपका भी फेस्टिवल आ रहा है मार्च में, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आप भी उस पर जी, भी कुछ कमेंट कर देते। जाहिर बिल्कुल, सी बात है, बिल्कुल, हाँ, 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 मैं किसी को, किसी जाति मजहब को वो नहीं कर रहा हूँ। होली एक ऐसा त्योहार है उज्जवल जी, देखिए ब्रिज में हाँ, होली जो है, ब्रिज भगवान जी, कृष्ण की फेवरेट जो है, हमारे आराध्य हैं जी, भगवान कृष्ण, जी, उनकी फेवरेट जो है होली जो है मानी जाती है। बरसाना हाँ, में होली का त्योहार जो है शुरू हो हाँ, जाता है लगभग 1 महीने से। गोपिकाएं जो है जी, कितने तरीके से होली वहां पे मनाती हैं, और बरसाने से लोग जाते हैं, नंदगांव से आते हैं, देश विदेशों से लोग वहां पर आते हैं। राधा और कृष्ण का हाँ, पूरा जयकारों से जो है पूरा मथुरा वृंदावन जो है महक जी, उठता है। तो हमारी जो है ये त्योहार हमारी एक फीलिंग्स का है, मान्यताओं का है, हमारी जो है उसका है, हमारे जो एक आराध्य हैं उनका ये त्योहार जो है माना गया है। और इस हम्म। तरीके की कोई बात अगर निकल कर आती है, वो भी इसी ऐसे वक्त पर जो अब होली आने वाली है मार्च में, और तो देखिए इसमें वो, एक हाँ और बात है, अगर हम ये मान लें कि फराह खान का धर्म बॉलीवुड है, तो मैं इस हिसाब हाँ से भी बात कर लूं, बॉलीवुड में राज कपूर साहब की होली मशहूर रही जब तक वो रहे, आर बिल्कुल के स्टूडियो की बिल्कुल होली अमिताभ बच्चन बिल्कुल साहब के घर में मनाई जाती है आज भी। अमिताभ बच्चन का वो गाना रंग बरसे, मतलब उसके बिना तो होली जी पूरी नहीं जी होती। तो अगर हम जी जी बॉलीवुड इनका धर्म मानते हैं तो भी, और अगर ये भारतीय हैं जैसा कि हैं हम जानते हैं उस हिसाब से भी, और अगर आपको होली नहीं खेलनी है या आपको होली खेलना पसंद नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत और निजी मामला है। उसमें हो आप सकता अपने है। हिसाब से बोल सकते हैं कि भाई मैं होली खेलना पसंद नहीं करती किसी भी कारण से, किसी को स्किन में रैश आ जाते हैं या किसी को लगता है कि रंग लग जाएगा, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आप एक जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें आप सब पर अप्लाई होता है वो, ये वाकई मतलब ये कहते हैं ना, ये उड़ता हुआ तीर लेने जैसी बात है कि इसको कहने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बिना भी फराह खान के यूट्यूब चैनल को भी लोग देख रहे हैं, वो मास्टर शेफ में जाती हैं उसको भी लोग देख रहे हैं। इस स्टेटमेंट को लेकर बोलकर क्या फायदा हुआ उनको, और इसके पीछे मंशा क्या थी? अगर सिर्फ ये था कि मैं कोई एक बड़ा ऐसा डायलॉग मारूं जिसपे तालियां बजें या लोग अट्रैक्ट हों या लोग उसके बारे में बात करें, तो ये तो उनके ऊपर भारी पड़ गया है। अच्छा, होता क्या है कि आप समाज में एक मिसाल की तरह हैं, तो आपकी फिर जिम्मेदारी भी बन जाती है। अगर आपको लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलने की जरूरत होती है। आपकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद एक तरफ, लेकिन ये तो आपने एक तरह से ओपनली आके सबके बारे में बोल दिया। देखिए उज्जवल जी, अब मुझे एक बात बताइए कि ये एक छपरी लोगों का त्योहार है। आप भी जानते हैं, यही शब्द जो मैंने सुने जी, हैं, जी, 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 यही लाइन है। जी, 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 अगर हाँ, मैं गलत नहीं हूं तो मैं तो ओपनली बिल्कुल, आपके चैनल पे कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल, मुझे तो कोई बिल्कुल, वो जी नहीं हाँ, है। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल, हाँ, हाँ, छपरी हाँ, लोग, मतलब जी, आप पूरे एक जो जो त्योहार को मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं कि पूरे जो त्योहार है वो छपरी लोग मनाते हैं। हाँ, हाँ, कोई हाँ, इतना बड़ा फेस्टिवल है हम्म, जो हमारे सनातन के टाइम से जो है चला आ रहा है, जी, जी, ठीक है, जो भगवान कृष्ण जब आए थे तब से जो है चला आ रहा है, होली का जो जी, हिंदुज्म का बहुत बड़ा हाँ, जो है फेस्टिवल है। तो मतलब हाँ, छपरी, ये मतलब टपोरी टाइप के जो आवारा टाइप के जो लोग हैं उन्हीं का ये त्योहार है। और इस त्योहार को, केवल इस त्योहार का मतलब सिर्फ वही है हम्म, कि गुलाल लगाना और भांग पीना, और या फिर यहाँ पर जो शराब पीना, इस यही मतलब है आप निकाल रहे हैं। जी, 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 एक ये त्योहार जो है भाईचारे का, एक आपस में रंगों का ऐसा त्योहार है कि जहाँ सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं, सारे सिंबॉलिक है। भेदभावों को दूर करके। इस हाँ, तरीके मतलब का जो रंग है यहाँ ये पर त्योहार है। सिंबॉलिक है कि समाज का हर वर्ग जो अलग अलग रंगों से वहां पर
सिंबॉलिक तरीके से बताया जा रहा है कि सब एक ही रंग में रंग जाते हैं, सबके रंग आपस में मिल जाते हैं। वो गाने भी हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। और मतलब मिल मैं जाते तो हैं। कह रहा हूँ कि बॉलीवुड में ही कितनी चीजें हैं जो होली के, जी कितने फेमस गाने हैं, होली पर फिल्में बनी हैं, होली का सीन कई फिल्मों में रहा है। ये किस हिसाब से उन्होंने ये बोला है, इनके दिमाग में क्या चला करता है, वो एक बहुत अजीब बात है इसको भाई, समझना। अब बातें ये आती है कि लोग लिखते हैं, कहते हैं अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए, मतलब वो भाई मतलब क्या निकाला जाए। आप उज्जवल जी जो कह रहे हैं, जो जी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, तो मतलब तो वही निकल रहा है, वही निकल कर आएगा। कोई और मतलब हम क्या निकालें भाई? आप इतनी अच्छी लाइन बोल रहे हैं कि हम उसका बहुत बेहतर मतलब जो है निकालें, उसका क्या मतलब जो है हमको निकालना चाहिए? मेरे हिसाब से अब आप ही बता दीजिए, या जो लोग देख रहे हैं वही बता दीजिए, जो मैंने लाइन बोली है और जो उन्होंने कहा है, तो उसका हाँ क्या मतलब जो है निकल कर आता है, और मतलब जो निकल कर आ रहा है, तो वो मतलब आप ही लोग बता दीजिए। तो मैं तो बहुत आहत हूँ। देखिए उज्जवल जी, इस तरीके की कोई हम्म, बात अगर आती है निकल कर, और हम पूजा करते हैं, होली से पहले जो है होलिका जलाई जाती है, हमारे एक दिन पहले जो है त्योहार होता है, अगले जी दिन दुल्हड़ी होती है, जो है जी बहुत पावरफुल वो होता है। और हम लोग मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी होता है। जैसे मैंने कहा कि मथुरा वृंदावन की होली जो है पूरे जी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है एक बहुत हम्म, राधा कृष्ण का जो प्यार है, एक अटूट प्यार है जिसको हम पूजते हैं। तो वो त्योहार पर जो है आप अपनी इतनी बड़ी जो है टिप्पणी कह सकते हम्म, हैं, जिसपे पूरा हमारा सनातन जो है इतने आत्म सम्मान के साथ, और भगवान कृष्ण की वो महिमा है। आप देखिए, जिन्होंने गीता का इतना बड़ा संदेश दिया, इतना बड़ा जो लाखों हजारों वो जो क्या माफ कीजिएगा, हाँ, लाखों हजारों जो है वो हम्म, पुरस्कार भी जो है पीछे रह जाते हैं, हम्म, जिसके पीछे। और आज भी जो है गीता को कितने अच्छे तरीके से अलग अलग भाषाओं में जो है समझाया जाता है, कहा जाता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, और भी कई भाषाओं में अनुवाद करके गीता को पढ़ाया जाता है, हम सुनते हैं। और श्रीमद् बिल्कुल भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, अगर आप सुनिए, जी महापुराण है के बारे में जो है, वो अपने आप में वो है। आप प्रेमानंद बाबा को देखिए, प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो राधा नाम का कितना महिमा जो है गाते हैं, राधा हाँ जी की कितनी जो है वो कृपा है। और रात को 2 बजे जो है लोग वृंदावन में आज भी जो है सड़कों पर राधे नाम का जय जयकार होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ जी क्योंकि ये होली से जी सब कुछ जुड़ा हुआ है, जुड़ा वृंदावन का हुआ जो है, जुड़ा मथुरा का हुआ जो है, सब बिल्कुल कुछ एक कनेक्टेड है। तो राधे राधे नाम का इतना बड़ा पावरफुल वो है, और आप इतनी सब बात कहकर जो है किसी भी, देखिए आप किसी की त्योहार के बारे में आप नहीं जानते, आपको नहीं पता है, हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो फिल्मी बैकग्राउंड है, आप फिल्मी परिवार में पली बड़ी है, बचपन से आपने चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल भी किए हैं, और आपका जो हाँ मदर, हाँ आपके हाँ जो माता पिता हैं वो भी जो है वहीं से बिल्कुल ही बिल्कुल हाँ बिलीव हाँ करते हैं, आते हैं, मतलब पिता जी भी जो है आपके शायद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, जो मैंने हाँ हाँ पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा खानदान है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हाँ, हुआ। हाँ, तो आप जुड़े रहे, जैसे आप भी कह रहे थे राज कपूर साहब का या अमिताभ बच्चन के घर हाँ पे होली जो मनाई जाती है, हाँ तो आप नहीं जानते, तो ये तो सवाल ही नहीं होता भाई। अनेसेसरी आपको इतनी बड़ी बात कहने की जो है, चलो शो की टीआरपी या किसी तरीके की या बात जो है, तो मुझे हम्म, नहीं लगता कि ये बात कोई मजाक के तौर पर जो है कोई कहेगा, या कोई इस तरीके की जो है बात करेगा। तो हम्म, वही वाली बात है कि अब कहा है, अब किस तरीके से जो है वो नहीं कहना चाहिए। और जो उन्होंने किया है भैया, मैं तो सहमत हूं उनसे, और इस तरीके के बयानों पर जो है उज्जवल जी रोक लगनी चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे हम्म, ही त्योहारों पर, हमारे ही देवी देवताओं पर जो है इस तरीके के प्रश्न चिन्ह जो है बनाए जाते हैं कि हम्म, हम ही जो सनातन ही मिलता है। आप जो है किसी भी उस पर जो है आपको करने के लिए, अब होली पर जो है आप आपत्ति होनी चाहिए कि यहाँ पर बिल्कुल जो है लोग, ठीक है, कुछ लोग जो है, मैं मानता हूँ कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन होली हम्म। अपने आप में पूरा एक बड़ा देखिए मानवता का जो है लोगों प्रतीक है। लोगों के गलत होने से त्योहार नहीं बदल जाता। हाँ, लोग गलत हाँ, होते हैं, लोग सही भी होते हैं, लेकिन त्योहार का मतलब तो नहीं बदलता उससे। मायने नहीं बदलते त्योहार के, ठीक है जी। और ये तो उज्जवल जी, हमको तो ये चीजें जो है थोड़ी सी मतलब अपने आप से जो है थोड़ी सी
सुनकर जो है आहत लगा, क्योंकि होली मेरा खुद का जी। बहुत बड़ा फेस्टिवल है। मैं खुद बचपन से जो है हम होली जी, मनाते हैं। परिवारों जी, में देखा गया है कि इतने बिल्कुल, अच्छे-अच्छे चीज़ें घर में होती हैं, पूजा-पाठ भी होता है और जी। सारी चीज़ें भी जो है होती है घर में। गुंजिया जो है आजकल बहुत फ़ेमस है, आप हाँ, देखेंगे हाँ, हाँ। आस-पास जो है जी, चारों तरफ होली आते ही गुंजिया का जो है एक खास तौर पर आपने खाई होगी शायद। हाँ, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ हैं हाँ, तो घरों में नहीं बना पाते, लेकिन जी। आस-पास की मिठाई की दुकानों पे होली हुँ, के 1 हुँ। महीने पहले से ही गुंजिया का जो है वो लग बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, एक अलग ही क्रेज़ होता है गुजिया का, अलग ही खोए की क्रेज़ गुजिया होता है। बनती है और तमाम तरह हाँ, के पकवान बनते हैं। म मुझे लगता है कि होली हाँ, एक ऐसा त्योहार होता है जिस पर सबसे हाँ, ज़्यादा पकवान बनते हैं। दिवाली पकवान पर तो बनते मिठाइयाँ बाहर से आती हैं, पर होली में घर में ही खूब सारे पकवान घर बनाए जाते हैं और घर वो मौका भी हाँ, ऐसा होता है, हाँ, लोग आते हैं, जी, जाते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, बड़े सारे शहरों में होली मिलन होता है, लोग गले मिलते जी, हैं और एक बहुत ही मतलब आप जिस चीज़ का आपने मतलब ही नहीं समझा, अब आप सोचिए कि ऐसे लोग अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं, तो ये कैसी तो फ़िल्में बनाएँगे और क्या ये फ़िल्मों में दिखाएँगे? मतलब ऐसे अगर डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो आप तो हिंदुस्तान की नब्ज़ को ही नहीं पकड़ पाए अभी तक। बहुत दुःख है कि आप जो यूट्यूब चैनल भी अपना चला रहे हैं, वो कैसे मतलब आप किस तरीके से अ, कर सकते हैं ये? ये तो वाक़ई बहुत बड़ा देखिए प्रश्न चिन्ह है। उज्ज्वल जी, मैं एक बात कहूँगा, देखिए ये कहीं न कहीं इस तरीके का स्टेटमेंट तो आपकी मानसिकता को तो दर्शाता है बिल्कुल, का आपका जी, आप किस तरीके की मानसिकता जो है आपकी जो है कह रही हाँ। है। जो है आप इस तरीके की जो है बयान जो है आया है और हुँ, लोग जो है उस पर जो है चर्चा हो रही है और हम भी आपकी पत्रिका जो है लेकर बैठे हैं। जी, और इनका हालाँकि कभी ऐसा कुछ रहा नहीं, लेकिन क्या कहें जो है इनके अब याद आ रही है तो अब बात चल रही है तो बात जी। चल रही है, क्योंकि इनके मैं भाई भी जो है मैं ये इस जानना तरीके की चाहूँगा काफ़ी कि जी, क्या स्थिति बन रही है अब इनकी आगे की मतलब अभी तो ख़ैर शिकायतें होनी हाँ, शुरू हुई हैं, बवाल हुआ है, अब जी, आगे की स्थिति क्या बन रही है जी। इनकी? देखिए उज्ज्वल जी, आगे की स्थिति जो है वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में तो भैया अभी इनका सूर्य और राहु चल रहा है एक साथ में। हाँ। ठीक है, सूर्य की महादशा है और राहु की अंतर्दशा है और सूर्य राहु का मतलब आप उज्ज्वल जी जानते हैं ही हैं कि सूर्य हुँ, राहु जब एक साथ आते हैं, तो क्या-क्या जो है धमाल जो है जीवन में आपके होते हैं, जो इनके जीवन में धमाल हो रहा है। और दिसंबर से सूर्य में राहु लग चुके हैं। ठीक है जी। हाँ, अब गोचर में भी सूर्य और राहु की युति जो है बन रही है। आप जानते हैं कि मीन राशि में सूर्य आ जाएँगे, बन रही है। हाँ, करीबन हाँ, हाँ, हाँ। 14 मार्च को आ जाएँगे और जी, राहु मीन राशि में ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, और हाँ, हाँ। इनकी जन्म राशि जो है वो मीन ही है। तो ये मीन हाँ, राशि पे तो बहुत जो है धमाल जो है वैसे ही मचने जा रहा है, जो इनकी पत्रिका भी कह रही है। तो तो ये आने वाला समय हाँ, हम ये मानकर चलें कि जब शनि और राहु एक साथ होंगे यानी 30 मार्च से 18 मई तक लगभग? हाँ, 18 मई तो तक शनि, राहु एक साथ होंगे। जी। तो क्या ये समय फराह खान के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि राशि पर ही है आपके, सारी हुँ, चीज़ें हुँ। बिल्कुल मुश्किलों भरा होगा, चुनौतियों वाला होगा। जी, और ये चीज़ें जो है देखिए अभी जो मंगल भी की स्थिति भी चल रही है, जो ग्रहों की स्थिति भी चल रही है, अभी तो सूर्य, शनि भी 14 मार्च तक एक साथ में ही है ना। और जी, सूर्य, जी। शनि जब एक साथ और उज्ज्वल जी सूर्य, शनि जब एक साथ में होते, जब हमने जैसे अभी एक किसी शो में बात कर रहे थे, मुझे शो तो नहीं पता, आप ही के साथ मैं हाँ, बात कर रहा था। जी, सूर्य, शनि जी। जब एक साथ होते हैं तो बहुत सारे उतार-चढ़ाव, राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब दिल्ली का उतार-चढ़ाव आपने देखा, जी, जो है जी। जो हाँ, रिजल्ट्स जो है आए दिल्ली के, हाँ। वो सूर्य, शनि केजरीवाल की ही आउट हो युति गए, में आए। भाजपा आ गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो राजनीतिक तौर पर जो है इनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं और बहुत बुरी तरीके से झेलनी जो है पड़ सकती हैं, जो इन्होंने जो बात कही है, सूर्य शनि की युति जो है बन रही है और सूर्य राहु भी चल रहे हैं। तो इस पे हुँ, पॉलिटिकली एक्शन भी जो है बिल्कुल और आजकल हो भी रहे हैं। और हमने पिछले शो में भी यही बात की थी, हम एक पत्रिका जो है हमने डिस्कस की थी, वो जो यूट्यूबर हैं जी। जिनका क्या नाम था? रणवीर रणवीर अलाहाबादी। इलाहाबादी। जी, जी। हाँ, हाँ, तो उस पर भी जो है बहुत प्रतिक्रियाएँ जो है लोगों ने अपनी जो है दी हैं। तो ये जो है हुँ, एक नेगेटिविटी की तरफ जो है ये जा रही हैं और हुँ, इनको ऐसा जो है नहीं जो है किसी भी उसमें करना चाहिए और इसके थोड़े से नकारात्मक प्रभाव जो है आगे उज्ज्वल जी डेफ़िनेटली इनके दिखाई दे रहे हैं। और हाँ। सूर्य राहु की युति साफ-साफ ये कह रही है जो हुँ, दशाओं में अंतर्दशाओं में जो बन रही है,
तो ये जी। बात तूल पकड़ते हुए भी थोड़ा वक्त नहीं लगेगा, और शो से रिलेटेड भी जो है कुछ जो निर्माता है या चैनल है, कुछ एक्शन हम्म। इनके ऊपर हो सकता है, ये भी साफ साफ जो है तो नजर आ रहा है। हम अगर ये देखें कि ये तो बात हो गई इनके इस बयान को लेकर, लेकिन आगे हम इनका करियर कैसा देख पा रहे हैं? ऐसा है उज्जवल जी, देखो करियर में जो ये कर चुकी हैं उतना ही ठीक है। आगे तो अभी अच्छा। बात 2029 तक तो करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। ठीक ओके। है जी, ओके। हाँ क्योंकि हाँ अब हाँ जो भी कर चुकी है, जो किया हाँ हुआ है, और आप हाँ। देखिए जब से ये जो YouTube चैनल में अपना बनाया है और खाने पीने का है, वो जो कर रही है वही वही जो है करती रहेंगी। ठीक है। ओके। कोई ऐसा विशेष कमाल चमत्कार, ऐसा कुछ कमाल 2029 तक तो नहीं होने वाला है। सूर्य जो है इनके जब तक चल रहे हैं, अभी हम्म चंद्रमा आएंगे 2029 के बाद जो है, चंद्रमा देखेंगे किस तरीके से क्या है, वापस ही अपनी कोरियोग्राफी में या अपने किसी उसमें लौट हम्म सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा खाने के ही कारक भी माने गए। चंद्रमा का जो है खाने का वो है, तो अपना हम्म। कुछ रेस्टोरेंट वगैरह, अपना कुछ इस तरीके के ये प्लान करें, इस तरीके का कुछ उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अच्छा। अभी आने वाले 5 साल तो कुछ उज्जवल जी बेहतर स्थिति तो बिल्कुल भी यहाँ पर ग्रह तो नहीं बता रहे हैं, और 7.5 तो अभी 2.5 साल चरम सीमा पर है। मेन हाँ पार्ट जो है 7.5 का मीन राशि पर है, तो अभी ढाई हाँ साल तो अब आपने आपको जो है चीजों से बाहर निकाल लीजिए, बचा लीजिए, जो भी नेगेटिविटी हाँ है उससे दूर हो जाइए, और बहुत हाँ। ज्यादा जो है अपने आप को उसमें नहीं लाना है, आपको संभल कर कर्म करना है, क्योंकि कर्म भाव में सूर्य है, षष्ठ भाव हम्म के मालिक है। अनेसेसरी आपके बहुत सारे शत्रु जो है खड़े हो जाएंगे। षष्ठ भाव के हम्म। मालिक है, तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद इनसे भी आपका नाता जुड़ा रहेगा। षष्ठ भाव में अच्छा। के सूर्य दशम में है, तो आपको कहीं ना कहीं सरकार से भी जो है इस तरीके की चीजें झेलनी पड़ सकती, क्योंकि सूर्य जो है हमारी सरकार है, हमारा जो हाँ। राजनीतिक चीजें हैं सूर्य, तो वो हम्म दशम भाव में सूर्य चूंकि छठे घर के मालिक है, तो उससे भी हम्म संबंधित आपके ऊपर कुछ नकारात्मक, कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पर जो है दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के जो है सूर्य दशम में बैठे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में, बहुत ज्यादा उसमें आपको जो है काम करना हम्म चाहिए। और मीन राशि पर प्रभाव शनि का है, तो भाई बिल्कुल अपने कर्मों से आपको जो है बहुत ज्यादा संभल कर करना चाहिए अपना कर्म जो है, और अपने कर्मों से थोड़ा सा डरकर जो है काम करना चाहिए, आपको डरना चाहिए। वरना जो है चीजें आपके लिए अभी तो कुछ ऐसी पावरफुल स्थिति ग्रहों की इनकी पत्रिका में तो किसी भी एंगल से मुझे नहीं लग रही है कि इनको कुछ राहत मिलेगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, या फराह खान दोबारा से डायरेक्टर बनेंगी, या शाहरुख खान उनकी फिल्म में काम करेंगे, या कुछ और जो है कुछ ऐसा कमाल होने वाला है। तो ये तो हम्म। बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो पिछला किया हुआ है, जो गुडविल है, वो चला आ रहा है, जो आप कर रही हैं वो आप करती रहेंगी जी। मैं आपके अगर पिछले कुछ सेशंस को याद करूं तो मुझे जो पिक्चर मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपने शाहरुख खान के बारे में तो बताया है कि उनका करियर काफी फ्लरिश होगा, लेकिन शाहरुख खान के जो जी दो सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं फराह खान और करण जौहर, इन दोनों के करियर के हाँ बारे में आपने हमें ये संदेश दिया है कि आने वाले साल बहुत अच्छे नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल। हम ये समझ सकते हैं कि शाहरुख खान ने अपने नए साथी चुन लिए हैं, क्योंकि उनके पुराने साथियों का तो कहते हैं ना डाउनफॉल जैसा है इस समय। लेकिन शाहरुख खान आगे बढ़ रहे हैं, यानी शाहरुख खान नए लोगों से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि उस बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि शाहरुख खान तो आगे जाएंगे, लेकिन करण जौहर का अभी जो हाल है वो सब जानते ही हैं, अपनी कंपनी का आधा हिस्सा उन्हें बेचना पड़ा, और फराह खान का आपने अभी बता ही दिया। तो यानी कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड के शौकीन लोग हैं उनके लिए संदेश ये है कि शाहरुख खान तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपने दो पुराने दोस्तों के बगैर, क्योंकि अभी तक का हमने ये देखा कि उन्होंने हर जगह या तो फराह खान या करण जौहर या दोनों हमेशा उनके आसपास रहे हैं। लेकिन अब ये दौर ऐसा नहीं होगा, आने वाला दौर थोड़ा डिफरेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल अलग होगा। जो शाहरुख खान की पत्रिका जो कहती है, देखिए उज्जवल जी, शाहरुख खान जिस व्यक्तित्व के मालिक हैं, और हाँ शाहरुख खान की जो पत्रिका है, और शाहरुख खान की जो पत्रिका देखकर लगता है, ऐसा देखकर हाँ। लगता है कि ये पत्रिका जो है मतलब स्पेशल जो है बनाई गई है या लिखी गई है ग्रहों के हम्म अनुसार जो है। हम्म ठीक है। और शाहरुख खान जो व्यक्ति है वो अपने आप में इतने पावरफुल और समझदार और बहुत प्रोफेशनल किस्म के व्यक्ति हैं। और शाहरुख खान वो व्यक्ति हैं कि चलती हुई ट्रेन में, चलती हुई गाड़ी में ज्यादा सवार होते हैं। ठीक है। हाँ और शाहरुख हाँ खान वो व्यक्ति है जिन पर कभी कामयाबी का कोई नशा नहीं चढ़ता है, और जो कामयाबी के नशे में चूर नहीं होते, कोई गलती नहीं करते। और शाहरुख खान वो व्यक्ति है जो कितनी भी बड़ी कामयाबी को बहुत आसानी से पचा लेते हैं। कोई बचा लेते हैं। कामयाबी जो है, हाँ, पचा लेते हैं। कोई कामयाबी का हैंगओवर आपने नहीं देखा होगा उनकी उसमें। हाँ हाँ ठीक है। हाँ
अब शाहरुख खान के तृतीय भाव की अगर मैं बात करूं, जो पत्रिका हमें याद है क्योंकि हम देखते ही रहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पत्रिकाएं तो याद रहती हैं भाई, इतने हाँ बड़े हाँ हाँ लोग हैं। हाँ तो तृतीय भाव में जो है लोगों ने उनसे बहुत ज्यादा फायदा उठाया है शाहरुख खान साहब से, अच्छा क्योंकि तृतीय भाव में सूर्य नीच के है। तो इस हाँ कारण जो है तृतीय भाव में जब सूर्य नीच के होते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो आपके हम्म यार दोस्त होते हैं, वो अपनी अपनी रोटियां सेकने आ जाते हैं। और आपको मालूम रहता है, ऐसा नहीं शाहरुख खान को, ये व्यक्ति जो है अपना जो है दुकान हाँ मेरे जरिए जो है चला रहा है, अपना जो है करियर, अपना जो काम जो है बना रहा है। लेकिन हाँ वक्त आने पर जो है वो कब इंसान जो है रुख बदलेगा, क्या बदलेगा वो कह नहीं सकते। वो व्यक्ति है शाहरुख खान, क्योंकि चतुर्थ भाव के मंगल हैं, भाग्य भाव के हाँ मंगल हैं। शाहरुख हाँ खान किसी को दूर नहीं करेंगे, शाहरुख खान से वो व्यक्ति खुद ही दूर हो जाएगा जिसके अपने ही सितारे गर्दिश में होंगे। तो ये हाँ वो लोग हैं जिन करण जौहर की आप बात कर रहे हैं, जिसकी पत्रिका भी हमने डिस्कस की थी, या फराह जी खान की भी जो है बात कर रहे हैं। तो ये जी लोग अपने आप ही जो है, क्योंकि क्या होता है, शाहरुख खान एक रोशनी है, एक उजाला है, एक बहुत बड़ा हम्म लाइमलाइट है, कोई अंधेरा उसके इर्द गिर्द रह नहीं सकता है। रह नहीं सकता ठीक है जी, हाँ रह नहीं सकता है। तो ये अंधेरे वाले लोग हैं, अब कोई ये कोई बहुत ज्यादा इनका कोई वो नहीं है। और शाहरुख खान ने जो काम इनके साथ किए हैं वो यारी दोस्ती में जो है किए हैं। और इन्होंने कुछ इतनी अच्छी दोस्ती रही थी, जो मैं गानों के नाम गिनवा रहा था, चल छैया छैया छैया, और भी हाँ हाँ दिलवाले हाँ दुल्हनिया ले जाएंगे। हालांकि ये जो दो हाँ शख्स का आप नाम ले रहे हैं, आपको मैं हाँ बता दूं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाए से तो करण जौहर साहब भी शाहरुख खान के साथ जुड़े, और बिल्कुल दिलवाले हाँ दुल्हनिया ले जाए में तो फराह फराह खान खान भी वही हाँ हाँ कोरियोग्राफर है। तो ये दो जी शख्स जो है वहीं से ही अपनी दोस्ती का ताना बाना बुन के अपने करियर की जो है उड़ान भरते हैं। कुछ कुछ होता जी में भी ये तीनों लोग जो है साथ में थे। फराह खान कोरियोग्राफर थी, करण जौहर डायरेक्टर थे, शाहरुख खान वो हीरो थे। जी तो वो दोस्ती वाली चीजें थी, ठीक है, जब तक सितारे चल रहे थे, फिल्में चल रही थी जो है। जी लेकिन थोड़े से अब सितारे जो, क्योंकि क्या होता है उज्जवल जी, यहाँ जो अहंकार होता है ना उज्जवल जी, हाँ वो हाँ अहंकार आपको ले बैठता है। कि हम्म भाई करण जौहर साहब का भी एक बहुत बड़ा अहंकार था कि बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आते थे, मैं यहाँ कोई न्यू कॉमर्स को लॉन्च होने करने के लिए थोड़ी ना बैठा हाँ हूँ। हाँ मैं तो हाँ जो है इस तरीके कोई बाहर अब से हालत आएगा ये हो तो। गई है अब हालत ये हो गई है कि इंटीरियर में जाकर रीजनल सिनेमा के लिए टैलेंट हंट कर रहे हैं। खुद कहा है हैदराबाद जाऊंगा, खुद कहा है छत्तीसगढ़ जाऊंगा, और यहाँ ऑफिसेस खोल रहे हैं ऐसे छोटे शहरों में। अब इनको वहां जाना पड़ रहा है क्योंकि इनको पता है कि अब वक्त आ चुका है कि जो मैं बॉलीवुड की जो मेरा मैं प्रिंस कहलाता था, वो मेरा प्रिंस का टैग गया। एक एक बात संजय जी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आज के शो में तो वक्त नहीं है, लेकिन आगे हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि दर्शक जुड़े हैं, इसलिए उनके सामने हम बात भी कर लेते जी हैं कि ये जी साल मुझे लगता है कुछ विशेष इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि 28 जनवरी से 31 मई तक शुक्र, जो कि शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो उच्च के हो गए हैं। और हम्म। उधर 14 मई के बाद से गुरु जो है वो शायद 3 महीने तक अतिचारी रहेंगे। तो यानी हाँ एक ही और साल में ये 4 महीने ये शुक्र के उच्च के ग्रह होना, और 3 महीने वो जिसमें गुरु भी एक शुभ ग्रह है वो अतिचारी होंगे। तो इसका सभी लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर हम एक अगला कार्यक्रम जरूर आपके साथ जल्द करेंगे। इस पर एक स्टडी आप तैयार कीजिएगा, आने वाले बहुत दिनों में हम बहुत बता देंगे दर्शकों बहुत को कि ये बहुत स्टडी सभी के लिए रहेगी कि किस तरीके से ये दो बहुत शुभ ग्रह हाँ। एकदम अपने मोस्ट पावरफुल पोजीशन में आएंगे, तो ये साल कैसा जाना चाहिए। और दूसरा हम बात करेंगे उज्जवल जी, देख 29 मार्च को जो मेन ग्रह है, जो 2.5 साल जी के लिए बदलते हैं एक बार, शनि, हाँ शनि जिसका शनि हाँ बेसब्री से इंतजार जो है लोगों को रहता है। और जी जी देखिए जी उज्जवल जी, जिससे लोग ज्यादातर पीड़ित रहते हैं, अब देखिए कि क्यों पीड़ित रहते हैं भाई, 3 पे तो 7.5 ही चल रही होती है, 3 राशि पे एक साथ, जी जी और जी 2 जी पे ढैया चल रही होती है। जी ठीक है जी। अब 12 राशियों में से 5 राशियां तो उज्जवल जी एक साथ पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, वो किसी भी रूप हाँ में। हाँ तो अब 12 में से 5 का परसेंटेज लगा लीजिए कि भाई शनि से कितने लोग प्रभावित है, करीबन 45%। 45%, 45% हाँ ये तो जो डायरेक्टली प्रभावित है, क्योंकि 3 पर 7.5 ही है। अब जैसे हम्म, 29 मार्च की मैं बात करता हूं, तो सिंह राशि पे और मीन राशि पे जो है, सिंह राशि पे ढैया लग जाएगी। और जो है हाँ दूसरी ढैया जो लगेगी वो धनु राशि पे लग जाएगी, 2 पे हाँ ढैया लग जाएगी। और जो है मेष राशि पे 7.5 ही लग जाएगी, मकर राशि जी से उतर जाएगी, मीन पर जी चल ही रही है।
और हाँ मेन ढैया मेन पार्ट आ जाएगा, और कुंभ हाँ पर चल रही है 3, ये 7.5 ही हो गई, 2 ढैया जी हो गई, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित जो है लोग उसका इंतजार करेंगे। और इसी हाँ में ही हम गुरु की भी जानकारी दे देंगे, भी गुरु जो है जी चेंज हो रहे हैं, राहु केतु भी चेंज हो रहे हैं, या बुध जी शुक्र उच्च के हैं, वो भी क्या हाँ प्रभाव जो है डालेंगे। तो ये जी साल उज्जवल जी बहुत सारे बदलाव जो है 2025 में देखने को मिलेंगे। देखने को ये साल मिलेंगे। हाँ सबसे जो है बदलाव वाला जो है साल जो है हिसाब से माना गया है। और गुरु जी का जैसे अतिचारी होना, आप देखिए गुरु 3 राशियां बदल रहे हैं, पहले हाँ वृषभ से मिथुन में जाएंगे, मिथुन से कर्क में जाएंगे जी 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 अतिचारी होकर। तो जी जी पूरी जी साल में आप देखिए गुरु गुरु जो है कर्क में वृषभ जाकर मिथुन कर्क में जाकर उच्च के हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा शुभ ग्रह है वो उच्च का बड़ा होने जा रहा शुभ है ग्रह इसी साल। वो और ये ऐसी होने घटना जा जो रहा है मेरे ख्याल 13 है। साल में एक बार घटती है। 13 साल में एक उच्च बार का घटती होना है जी, 13 इस साल में एक बार तरीके। घटती है। हाँ जी, तो ये एक एक साल बिल्कुल में। इम्पोर्टेंट रहेंगे सारे डिस्कशन। जी तो करेंगे, हमारे कुछ जी दर्शक हैं जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, तो उनके जी साथ जी बिल्कुल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जी आपने समय निकाला। फराह जी खान पर आपने बहुत डिटेल में बात की, और शाहरुख जी खान के दो दोस्तों को तो आपने समझा दिया है कि भाई अब थोड़ा शांत होकर चलें, आपका वक्त उतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में भी जो लोग देखते होंगे उनको भी आपके शोज देखकर समझ में आ रहा होगा। और हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं वो अगर आपको कंसल्ट करना चाहते हैं तो यहाँ मैं नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये नंबर है, इस पर आप संजय अरोड़ा जी से बात कर सकते हैं अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं अपनी समस्याएं भी, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये नंबर भी दिखा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी संजय जी हमसे बात करने के लिए। जी जी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी।